Assalamu alaikum dear student, my name is इमरान खान. Hope you all will be fine. Hope you all will be good. पिछले लेक्चर के अंदर मैंने लिपिड का पार्ट 1 डिस्कस किया है, पार्ट ए, जिसके अंदर मैंने लिपिड को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है. फैटी एसिड क्या होता है, ग्लिसरॉल क्या होता है, और उसके डियर स्टूडेंट अभी हम सेकंड टाइप ऑफ लिपिड को डिस्कस करते हैं जो कि है फॉस्फोलिपिड. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा. हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट था. अब अगर आगे मेडिकल फील्ड में जाएंगे ना, फॉस्फोलिपिड से बहुत वास्ता पड़ना है क्योंकि ड्रग्स को अपने सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाना है. तो फॉस्फोलिपिड बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको यही कहूंगा कि इसको बार बार याद कर लें, इसको ये आपसे नहीं भूलना चाहिए. ठीक है, इट इज द टाइप ऑफ लिपिड विच कंटेन 1 ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड एंड 1 फास्फोरिक एसिड. देखें, इससे पीछे हमने क्या पढ़ा, ट्राइग्लिसराइड पढ़ा. 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड. यहाँ पे क्या है, 1 ग्लिसरॉल है, 2 फैटी एसिड है, लेकिन एक क्या है, फास्फोरिक एसिड है. फास्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H3PO4. ठीक है, H3PO4 जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. एक H, दूसरा H, तीसरा H, ऑक्सीजन 1 2 3 4 और एक P, H3PO4 फास्फोरिक एसिड. ठीक है, देखें, दिस वन इज ग्लिसरॉल, 3 कार्बन 3 OH, these two are fatty acid, COOH COOH, R1 R1 R2, और दिस वन इज फास्फोरिक एसिड. अब होता क्या है कि यहाँ से OH दोबारा H को लेके निकल जाएगा, यहाँ से H दोबारा OH को लेके निकल जाएगा, यहाँ से H OH को लेके निकल जाएगा. तो क्या बन जाएगा हमारे पास, मैं इसी तरह अलग अलग मार्कर से आपको समझा देता हूँ कि 3 कार्बन थे, इसे तीनों के साथ इस साइड पे हाइड्रोजन लगे हुए थे, इसके ऊपर भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. सही है, यहाँ से ये दोनों चले जाए, ये दोनों चले गए, तो अब बॉन्ड किसके दरमियान, इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है. ऊपर वाला मैंने इस कलर से ड्रॉ किया हुआ है. सो कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस. आगे देखें PO3, H2, बल्कि मैं पूरा ही ड्रॉ कर लूँ यार, डबल बॉन्ड विद O, OH साथ में OH. ठीक है, यहाँ पे देखा जाए ये दोनों चले गए पीछे, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड विद O साथ में R1. यहाँ पे देखा जाए O C डबल बॉन्ड विद O साथ में R2. दिस वन इज फास्फोलिपिड, दिस वन इज फास्फोलिपिड. इसको हम क्या बोलते हैं, फास्फोलिपिड बोलते हैं. भाई साहब यही तो है फास्फोलिपिड. ठीक है, तो ये जो हमारे पास बना है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारे पास बना है इसको हम क्या बोलते हैं, फास्फोलिपिड बोलते हैं. ठीक है, अब देखें, अब इससे अगला पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फास्फोलिपिड के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हेड, एक होती है टेल. सो इसका ये वाला जो पोर्शन है ना, ये होता है हेड. ये जो 2 है ना, इस साइड से लगाया है इन्होंने, ये इसकी टेल बन जाती है. कैसे, देखें, इसको मैं जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ इसी स्ट्रक्चर को. कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, O P डबल बॉन्ड विद O साथ में OH, इस P के साथ दूसरा OH, नीचे कार्बन, नीचे कार्बन. इस कार्बन का देखें, ये वाला जो है ना, ये मैं इस साइड से लिख लेता हूँ. ठीक है, इस H को मैंने इस तरफ से लिख दिया और बाकी इस वाले को मैं इस O C डबल बॉन्ड विद O साथ में R1. R1 का मतलब ये चेन है. ठीक है, चेन आगे कंटिन्यूस लंबी हो सकती है. दूसरे को देखो O, बल्कि इसको मैं नीचे की तरफ ड्रॉ कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा. H O C डबल बॉन्ड विद O R2 मतलब ये रेडिकल के आगे क्या है, चेन है. अगर देखा जाए ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका क्या है, एक हेड है. इसका जो ये पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस पोर्शन इज अ हेड. हेड को मैंने ड्रॉ कर दिया ब्लैक से. ठीक है, हेड को मैंने क्या कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया ब्लैक से. अब देखो, इस हेड से क्या हो रहा है, एक इस तरफ चेन निकल रही है और एक इस तरफ चेन निकल रही है. So, एक ये चेन, एक ये चेन. तो दीज आर, ये जो है ना, ये हेड है, और ये 2 पोर्शन क्या है, दीज 2 आर टेल. तो फास्फोलिपिड का एक हेड होता है, 2 क्या होती हैं, टेल होती हैं. एक हेड 2 टेल. वो जो मैंने सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ की थी ना, याद है कुछ, लिपिड बाइलेयर, तो उसके अंदर हमने ऐसे ड्रॉ किया हुआ था कि नहीं. ये उनके क्या थे, हेड थे, और टेल ऐसी ड्रॉ की हुई थी. सो ये हेड और ये टेल. और दूसरी बात ये कि हमने डिस्कस किया था कि हेड इज हाइड्रोफिलिक, हेड इज हाइड्रोफिलिक. क्यों, क्योंकि OH प्रेजेंट है. OH के प्रेजेंस होने की वजह से वो इजिली वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं. जबकि हमारे पास टेल के अंदर कोई OH नहीं है. टेल
रेडिकल है, मतलब रेडिकल CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, आगे मतलब कार्बन की चेन है, OH इसके अंदर आगे इतने ज़्यादा नहीं है। सो हेड इज हाइड्रोफिलिक, हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक है। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप के अंदर बहुत सारे OH प्रेजेंट होते हैं, जबकि टेल हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक है। टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर से दूर भागती हैं, ठीक है। उनको मैं आपको लिख के दे देता हूँ। सो स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोलिपिड, वही बातें जो अभी मैं आपको समझा चुका हूँ कि फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट। नंबर फर्स्ट, फॉस्फेट हेड, इट इज पोलर एंड देयरफॉर सॉल्युबल इन वाटर। ये पोलर होता है क्योंकि उसके अंदर OH जो फंक्शनल ग्रुप था वो प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई इट इज पोलर। एंड बोथ टेल कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड चेन, एंड दरअसल उसके अंदर फैटी एसिड चेन के अंदर जो थी ना, ये हाइड्रोकार्बन की क्या थी, एक चेन थी। हाइड्रोकार्बन की क्या थी, चेन थी। इसकी एग्जांपल क्या है, अकरेंस अगर हम देख लें तो जो फास्फोलिपिड होता है इसने हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाया होता है। एग्जांपल ऑफ फास्फोलिपिड इज फास्फोटिडाइलकोलिन। अब देखिए जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड प्रेजेंट है ना, इसको हम फास्फोलिपिड तो बोलते हैं। जिस सेल मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड तो प्रेजेंट है। फास्फोलिपिड कौन सा प्रेजेंट है, वो फास्फोटिडाइलकोलिन। फास्फोलिपिड बहुत टाइप्स के होते हैं, इसके अंदर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, दिस वन इज फास्फोटिडाइलकोलिन व्हिच आर वाइडली स्प्रेड, मतलब प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरियल सेल। चाहे वो बैक्टीरिया के सेल हो, चाहे वो प्लांट का सेल हो, चाहे वो एनिमल का सेल हो, उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोटिडाइलकोलिन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, फास्फोलिपिड है। अच्छा जी, फंक्शन क्या हुए इसके, इट इज बिल्डिंग मटेरियल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। पहली बात क्या कि हमारे सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, फास्फोलिपिड से ही बनी हुई है। दे हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ सेल परमेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेगुलेशन बोलते हैं कंट्रोल करने को। रेगुलेशन किसको बोलते हैं, कंट्रोल करने को। परमेबिलिटी निकला है परमिशन से, परमिशन इजाजत हो, इजाजत। तो एक बात कहूँ तुमसे वो, मगर खैर कोई बात नहीं। परमिशन बोलते हैं किसको, इजाजत को, ठीक है। इजाजत का मतलब क्या हुआ कि लेट्स सपोज दिस वन इज अ सेल। ये क्या है, हमारे पास एक सेल है, ठीक है। सेल का ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या हुई, सेल मेम्ब्रेन हुई। अब मिसाल के तौर पे कोई वायरस है, चले मैं एग्जांपल दे देता हूँ। कोई बाहर से कोई पार्टिकल आना चाह रहा है, लेट्स सपोज वो फूड पार्टिकल है। वो कौन सा है, फूड पार्टिकल है। फूड पार्टिकल अंदर आना चाह रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन उसको अंदर जाने देगी या नहीं देगी, इसको देखो चीजों का सेल के अंदर आना जो है ना, आना या सेल से बाहर जाना, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, दरअसल सेल मेम्ब्रेन ही कंट्रोल कर रही है। सो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, चीज का अंदर आना और बाहर जाना, इसको कौन कंट्रोल कर रही है, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल कर रही है। यहां तक था फास्फोलिपिड। आगे हम डिस्कस करते हैं वैक्सीज के हवाले से, ठीक है। वैक्स क्या होते हैं, वैक्स इज अ टाइप ऑफ लिपिड। पहली बात क्या है कि ये लिपिड की क्या है, टाइप है। लिपिड क्या है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह प्रेजेंट हो, ठीक है। इन विच ओनली वन फैटी एसिड एंड नो ग्लिसरॉल इज प्रेजेंट। देखिए इससे पहले मैंने फास्फोलिपिड डिस्कस किया, उससे पहले ट्राइग्लिसराइड डिस्कस किया। ट्राइग्लिसराइड के अंदर क्या था, एक ग्लिसरॉल था, 3 फैटी एसिड थे। फास्फोलिपिड के अंदर क्या था, एक ग्लिसरॉल था, 2 फैटी एसिड थे, एक फॉस्फोरिक एसिड था। लेकिन देखिए इससे पहले जितने भी आयन में ग्लिसरॉल प्रेजेंट था। वैक्स हमारे पास लिपिड की ऐसी टाइप है कि जिसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट नहीं होता, जिसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें फैटी एसिड होते हैं और साथ में एक अल्कोहल, इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं, ही मैं आगे डिस्कस करता हूं। दे आर आल्सो कॉल्ड सिंपल लिपिड, इनको हम सिंपल लिपिड भी कहते हैं। व्हेन वन फैटी एसिड फॉर्मिंग ईस्टर बॉन्ड विद लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके सामने इसको करवा भी देता हूं, ROH, OH मीन अल्कोहल, ठीक है। ये अल्कोहल है, प्लस मैं एक फैटी एसिड ड्रॉ कर लेता हूं, C डबल बॉन्ड विद O और इस तरफ R हो गया, ठीक है। दिस वन इज फैटी एसिड एंड दिस वन इज एन अल्कोहल, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन, अल्कोहल का हाइड्रोजन और फैटी एसिड का OH आपस में मिलके क्या बना देंगे, H2O, 2 H और साथ में एक O, क्या बन गया, H2O बन गया, ठीक है। अच्छा जी, H2O तो बन गया, इसको मैं यहाँ से निकलवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से OH हट गया और यहाँ से O हट गया, ठीक है। O जब जा रहा होता है तो अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाता है, O जब जा रहा होता है तो अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाता है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। OH जब जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, यहाँ पे होता है प्लस चार्ज। तो ये एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे। ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। सो हमारे पास
वैक्सीज क्या है, लिपिड की एक ऐसी टाइप है जिसमें एक फैटी एसिड होता है विद लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक फैटी एसिड, साथ में क्या होता है, अल्कोहल प्रेजेंट होता है। आगे मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर समझा देता हूं, फिलहाल के लिए आप इसकी डेफिनेशन याद कर ले, ठीक है। एक लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल है, साथ में क्या है, एक फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। प्रॉपर्टीज क्या है, पहली बात, जितने भी लिपिड होते हैं वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सो वैक्स इज अ टाइप ऑफ लिपिड व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जो चीजें वाटर के अंदर सॉल्युबल होती हैं उसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, लेकिन जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती उनको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। सो लिपिड इज अ, वैक्स इज अ हाइड्रोफोबिक। दूसरी बात क्या, वैक्स जो होता है ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, हाँ प्यारे, मेल्टिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट ऐसा टेम्परेचर कि जिसके ऊपर सॉलिड लिक्विड फेज में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। सो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। दे आर स्टेबल कंपाउंड एंड रेजिस्टिव टू डिग्रेडेशन। ये जो होते हैं ये स्टेबल कंपाउंड होते हैं। स्टेबल कंपाउंड मतलब ये इजिली नहीं टूटते। एंड रेजिस्टिव टू डिग्रेडेशन, वही बात, लेकिन डिग्रेडेशन बोलते हैं टूटना, खराब होना, हालत का खराब हो। रेजिस्टिव टू डिग्रेडेशन, तो ये खराब नहीं होते हैं, मतलब ये बहुत स्टेबल कंपाउंड होते हैं। अब इनके फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। पहला फंक्शन, they act as a protective layer on fruits, leaves, skin, feather, etc. आपने लीफ देखे होंगे, लीफ के ऊपर एक ऑयल टाइप का एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम वैक्स बोलते हैं। इसके अलावा आपने फीदर, परों के ऊपर भी होता है। अब ये लीफ के ऊपर प्रेजेंट है तो ये लीफ को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। सो पहला काम इसका क्या है कि दे एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। और ये क्या है, वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ ऐसी चीजें जो वाटर को किसी चीज के ना अंदर जाने देती हैं और ना वाटर को अंदर से बाहर आने देती हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूं। लेट्स सपोज दिस वन इज अ लीफ। ये क्या है, लीफ है, ठीक है। दिस वन इज अ लीफ, ठीक है। ये क्या हो गया, एक पत्ता है। पत्ते का लेट्स सपोज ऊपर सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, वैक्स प्रेजेंट है। अब ये जो वैक्स है ना, वैक्स बिल्कुल जैसे मैं थोड़ी सी जगह पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसे क्या है, इसके ऊपर वैक्स प्रेजेंट है, ठीक है। वैक्स ट्रांसपेरेंट होती है, सिर्फ क्लियर नजर नहीं आ रही थी, यहाँ पे तो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ लेकिन ट्रांसपेरेंट होती है। तो ये क्या करेगी कि इस लीफ के अंदर से वाटर को बाहर नहीं जाने देगी और ना ही बाहर से वाटर को अंदर आने देगी। सो फर्स्ट फंक्शन इज दे एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। वाटर प्रूफ है। ये फ्रूट्स के ऊपर भी प्रेजेंट होता है, लीफ में भी प्रेजेंट होता है, स्किन में भी होता है, फीदर के ऊपर भी होता है, ठीक है। दूसरी बात, दे प्रिवेंट वाटर लॉस एंड वेपोरेशन। वाटर लॉस को भी ये बचाती है, जो कि अभी मैंने समझा भी दिया। वेपोरेशन किसको बोलते हैं, वेपोरेशन बोलते हैं द एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर की फॉर्म में जब लीफ की सरफेस से वाटर के मॉलिक्यूल स्केप होते हो, यहां से निकल के बाहर आते हैं, उसको हम वेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। दे प्रिवेंट ग्रेजिंग। ग्रेजिंग बोलते हैं जानवरों के चरने को। ग्रेजिंग समझते हो ना, चरना। जानवर जो होते हैं ना, जानवर वो चर रहे होते हैं, वो उनके घास खाने को हम चरना ही बोलते हैं। अब वो घास जिसके ऊपर वैक्स होती है तो जानवर उसको नहीं खाते। सो वैक्स प्रिवेंट द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ग्रेजिंग, ठीक है। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म, बैक्टीरिया एटसेट्रा। इसके अलावा वैक्स जो होते हैं ना, ये जर्म्स की किसी भी चीज के अंदर एंट्री नहीं होने देते हैं, बैक्टीरिया की एंट्री नहीं होने देते, क्योंकि इन्होंने कवर किया हुआ है तो बैक्टीरिया वैक्स को इजिली क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है। इसके अलावा प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट बॉडी। अब इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर भी वैक्स की लेयर प्रेजेंट होती है। सो ये इंसेक्ट की बॉडी को भी क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है। आप देखो वैक्स की दो टाइप, बुक के अंदर यहाँ तक ही लिखा हुआ है, बहरहाल आपकी नॉलेज के लिए, कि वैक्स दो टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल वैक्स, एक होता है सिंथेटिक वैक्स। नेचुरल वैक्स ऐसा वैक्स कि जो किससे बना हो, जो कि हमारे पास एक लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल हो और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें सिर्फ एक ही OH प्रेजेंट हो। आपको ये कहानी में थोड़ी समझा दूं कि जो वैक्स होता है ना, वैक्स के अंदर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब कि लेट्स सपोज दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप रिमूव हो जाता है, C डबल बॉन्ड विद OH, फिर आगे ये एक लॉन्ग चेन ऑफ, इसके ऊपर कहीं पे भी एक OH
बॉन्डेड हुआ हो सकता है, ठीक है। एक OH इसके ऊपर बॉन्डेड हो सकता है, ठीक है। दिस वन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ वैक्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है किसकी? वैक्स की। सो जो नेचुरल वैक्स होते हैं ना, नेचुरल वैक्स के अंदर क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड साथ में एक अल्कोहल, ठीक है। नेचुरल वैक्स जिस तरह हमारे पास बीज वैक्स फाउंड इन हनी कॉम, मक्खियों का छत्ता नहीं होता है, छत्ता, उसके अंदर जो वैक्स प्रेजेंट होता है, जो खास करके मक्खियाँ रिलीज कर रही होती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बीज वैक्स। इसके अलावा लिनोलिन, लिनोलिन जो होता है ना, ये हम हासिल कर रहे होते हैं शीप के वूल से। भेड़ नहीं होती है, भेड़ के जो वो उसके ऊपर जो बाल होते हैं उससे हम लिनोलिन को ले रहे होते हैं, ठीक। इसके अलावा क्यूटिन लीफ की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। दीज ऑल आर नेचुरल वैक्स। एक होता है सिंथेटिक वैक्स। सिंथेटिक वैक्स को हम डिराइव करते हैं पेट्रोलियम से। किससे? पेट्रोलियम से या पॉलीथाइलिन से। एंड मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, जैसा कि अल्कोहल इसमें हो सकता है, CHO, अल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, फैटी एसिड हो सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? पैराफिन वैक्स। इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक वैक्स इज पैराफिन वैक्स, ठीक है। अब देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पैराफिन वैक्स। हमारे पास एक ऐसी वैक्स है, इससे हम बना रहे होते हैं कैंडल। पैराफिन वैक्स से हम क्या बनाते हैं? कैंडल बना रहे होते हैं। कैंडल किसको बोलते हैं? मोम बत्ती को। तो मोमबत्ती हम किससे बना रहे हैं? पैराफिन वैक्स से हम बना रहे होते हैं। इसके अलावा वैक्स पेपर हो गए, ल्यूब्रिकेंट हो गए, ये हम सिंथेटिकली क्या कर रहे होते हैं? बना रहे होते हैं। कहाँ पे? इंडस्ट्रीज में। सो दिस वाज ऑल अबाउट वैक्स। एक होता है नेचुरल वैक्स, एक होता है सिंथेटिक वैक्स। तो सिंथेटिक वैक्स के वाले से मैंने डिस्कशन आपके सामने रख दी, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम सिंथेटिक वैक्स के वाले से डिस्कशन कर रहे थे। इसके अलावा नेचुरली हमारे ईयर के अंदर भी वैक्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम ईयर वैक्स बोलते हैं। और ईयर वैक्स का काम क्या है? डस्ट पार्टिकल को रोक के रखना। डस्ट पार्टिकल हो गए, इसके अलावा कोई छोटे मोटे ईयर डस्ट पार्टिकल जो होती है ना, वो हमारे ईयर कैनाल के अंदर इजीली अंदर नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि हमारे ईयर कैनाल के अंदर ईयर वैक्स प्रेजेंट है, जो कि क्या कर रहा है? इनको ट्रैप कर रहा है। सो ईयर वैक्स ट्रैप डस्ट पार्टिकल, ठीक है जी। यहाँ तक आके लेक्चर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अच्छा, एक पॉइंट मैं आपसे दूसरा डिस्कस कर लूँ, वो ये कि वैक्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीन ल्यूब्रिकेंट्स के तौर पे ये एक्ट करता है। ल्यूब्रिकेंट आपको पता होगा, अगर आप हेयर बॉयज़ को पता होगा, गर्ल्स को पता नहीं होगा। गर्ल्स को भी पता हो सकता है, क्योंकि गर्ल्स भी मशीन चलाती हैं घर के अंदर। जो क्या कहते हैं, सिलाई की मशीन नहीं होती, जो मशीनें होती हैं ना, इनके अंदर हम ल्यूब्रिकेंट के तौर पे वैक्स डाल रहे होते हैं। ल्यूब्रिकेंट मतलब कि वो तेज़ी से काम करने लग जाए, उसमें जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। सो मशीन का अच्छा काम करने के लिए उसके अंदर हम अच्छा वैक्स डाल रहे होते हैं। जब हम वैक्स को अब यूज़ कर रहे हैं ल्यूब्रिकेंट, तो इसका मतलब इसकी सख्त ज़रूरत होती है। तो शुरू में इसको हासिल किया जाता फ्रॉम मैनी ईयर स्पर्म के वेल से, ठीक है। स्पर्म वेल से इसको हासिल किया जाता था। लेकिन आजकल एक यूनिक प्लांट है जिसका नाम है सिमोंडसिया चाइनीसिस आर जोजुबा। सिमोंडसिया चाइनीसिस आर जोजुबा, ठीक है। ये एक प्लांट है, इससे आजकल वैक्स को हासिल किया जाता है। सो वैक्स के लिए इतना ही काफ़ी होगा ऑलमोस्ट। अब हम चलते हैं इसकी अगली टाइप के ऊपर और उसके हवाले से डिस्कशन करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे लिपिड, और लिपिड की हमने 3 क्लासेस डिस्कस कर ली थी। तो अभी हम चौथी क्लास को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है स्टेरॉयड। स्टेरॉयड जो होती है ना, इट इज़ अ टाइप ऑफ लिपिड। इट इज़ पार्टली और कम्प्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर। इसकी खासियत ये होती है कि ये कम्प्लीटली वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। वो तो सारे लिपिड्स की जो नेचर है वो ये कि वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। कंटेनिंग 4 रिंग ऑफ 17 कार्बन हैविंग वेरियस साइड चेन। आप देखें, इसके पास ना कोई फैटी एसिड है, ना कोई ग्लिसरॉल है, ना कोई फास्फोरिक एसिड। इसके पास क्या है? इसके पास 17 कार्बन की रिंग्स होती हैं। 4 रिंग है, ए बी सी डी। अगर हम इसमें कार्बन काउंट करेंगे तो कितने बन रहे थे? 17 बन रहे थे। लेट्स सपोज मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बल्कि 14 ये कर लेता हूँ, 15 16 17। देखें कितने कार्बन बन रहे हैं? 17 कार्बन की
4 रिंग है। अगर देखा जाए इसमें से 3 रिंग क्या है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, लेकिन एक रिंग कितने की है, 1 2 3 4 5, एक रिंग 5 कार्बन की, बाकी जो 3 रिंग है वो 6 कार्बन की होती हैं। चले हम थोड़ा सा इसके हवाले से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेरॉइड क्या होता है। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ट्राइग्लिसराइड से डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास ना ही फैटी एसिड है और ना ही ग्लिसरॉल है। दूसरी बात क्या, ये वाटर इनसॉल्युबल है। सो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं कि हमारे पास स्टेरॉइड जो होते हैं ये वाटर मतलब लिपिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा फैट सॉल्युबल है, मतलब फैट के अंदर इजिली, ऑयल के अंदर इजिली स्टेरॉइड डिजॉल्व हो जाते हैं। स्टेरॉइड जो होते हैं ये नेचुरली अकरिंग भी होते हैं, दे आर नेचुरली अकरिंग एंड सिंथेटिक लिपिड्स के तौर पे भी होते हैं। नेचुरली अकरिंग का मतलब हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली स्टेरॉइड बन रहे होते हैं, ठीक है। और सिंथेटिकली मतलब हम इनको लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एथलीट्स जो होते हैं, खिलाड़ी, रेसलर क्या करते हैं, स्टेरॉइड ले रहे होते हैं। स्टेरॉइड लेने से क्या होता है, बॉडी इंक्रीज हो जाती है, मास ज्यादा हो जाता है, ताकत मिलती है। स्टेरॉइड जो होते हैं ये हाईली एनर्जेटिक है। इन वो लोग जो स्टेरॉइड लेते हैं तो बहुत ताकतवर होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, कोलेस्ट्रॉल सबसे गुड एग्जांपल है। इसमें 27 कार्बन होते हैं। इसकी मैं आपको स्ट्रक्चर समझा दूंगा, ठीक है। तो हमारे जो सेक्स हार्मोन है, कौन कौन से सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, हीरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे क्या है, स्टेरॉइड इन नेचर। दरअसल ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की हुई है ना, ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ की, ये किसकी है, टेस्टोस्टेरोन की है, जो कि क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है, जो कि मेल की कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह आप देखें यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है ना। अगर इसकी CH3 को मैं यहाँ से क्या कर दूँ, रिप्लेस कर दूँ। अगर मैं CH3 को रिप्लेस कर लूँ किससे, इसके ऊपर लगा दूँ यहाँ पे एक कार्बन रिंग, अब मैंने क्या किया, यहां से एक कार्बन को हटाया, 5 कार्बन की रिंग लगाई, आगे एक कार्बन, उसके साथ आगे क्या लगा दी, 2 ब्रांचेस लगा दी, तो ये बन गया कोलेस्ट्रॉल। ये हमारे पास क्या बन गया, कोलेस्ट्रॉल बन गया, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 27 कार्बन होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर ये किसकी है, अब कोलेस्ट्रॉल की। देखें बेसिक स्ट्रक्चर क्या थी, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास 17 कार्बन की थी। अब 17 कार्बन के ऊपर एडिशन हो गई, 18 कार्बन, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इसके अलावा कुछ ब्रांचेस और भी होती हैं। सो टोटल 27 कार्बन जो होते हैं हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर इसी स्ट्रक्चर के अंदर हम थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन कर लें, इसको कार्बन कर लें, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन कर लें, कार्बन कर लें, CH2OH लगा दें, CH2OH। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोस्टेरॉन बोलते हैं। एल्डोस्टेरॉन क्या है, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है। इसका नाम क्या है, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में सोडियम का लेवल बैलेंस कर रहा होता है, जो कि यूरिन के अंदर सोडियम की एक्सक्रीशन को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर साल्ट्स की कमी हो रही है, सोडियम को ये क्या करेगा, रिटेन करेगा। अगर ज़्यादा होगी तो ये सोडियम को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट कर रहा होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, 17 कार्बन के ऊपर कार्बन और डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, साथ में CH2OH हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एल्डोस्टेरॉन कहलाता है, ठीक है। अब हम इनके थोड़े से फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, इट इज़ द इम्पोर्टेंट और इसेंशियल कंपोनेंट इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज अ पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा वेरियस स्टेरॉल फाउंड इन स्किन ऑफ ह्यूमन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू विटामिन डी इन सनलाइट। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे, मतलब स्किन में बहुत सारे स्टेरॉइड या स्टेरॉल प्रेजेंट है, जिनके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है और सनलाइट के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, सो ये जो स्टेरॉल होते हैं ना, ये कन्वर्ट हो रहे हैं विटामिन डी के अंदर। और आप जानते हो विटामिन डी किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, हड्डियों को मजबूत होने के लिए। हड्डियाँ जो मजबूत हो रही होती है तो विटामिन डी की मौजूदगी में होती हैं। और वो हमारे प्यारे गोरे भाई जो सनलाइट को इस डर से नहीं ले रहे होते हैं कि काले पड़ जाएंगे, उनका गोरा रंग काला पड़ जाएगा, उनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, ठीक है जी। अगला पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल इज अ बेसिक प्रिकर्सर ऑफ ऑल स्टेरॉयड हार्मोन। जितने भी हमारे पास स्टेरॉयड हार्मोन है, जिस तरह एल्डोस्टेरॉन हो गया, सेक्स हार्मोन हो गया, सेक्स हार्मोन के अंदर प्रोजेस्टेरॉन, बाकी जैसे हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, तो ये सारे क्या है, ये दरअसल इसी कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। यही कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल आगे चेंज हो गया, मतलब उसके ऊपर कुछ फंक्शनल ग्रुप
चेंज हो गए ना, उससे बाकी हार्मोन बन रहे होते हैं। और अभी हमने डिस्कस किया जो हमारे पास स्टीरोल है, स्टीरोल से क्या बन रहा है, विटामिन डी बन रहा होता है। और विटामिन डी क्या है, बोन की फॉर्मेशन के लिए, बोन को स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा सम सिंथेटिक स्टीरॉयड कंसिस्ट ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। अब बहुत सारे ऐसे सिंथेटिक स्टीरॉयड हार्मोन हमने बनाए हुए हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, फीमेल के अंदर ओवुलेशन के प्रोसेस को रोक रहे होते हैं। ओवुलेशन कहते हैं द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम दी ओवरी, ओवरी से जो एग रिलीज हो रहा होता है, सो उसको क्या कर रही होती है, रोक रही होती है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टीरॉयड।